देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। फैंटेसाइज कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, फैंटेसाइज कर रहे हैं। साथ में मुझे दिख रहा है फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, आपको स्टक करा रखा है। क्यों? उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, पैसों की तंगी है। जिसके साथ है उसके साथ भी खुश नहीं है, जहां पे भी है वो खुश नहीं है। और आपको भी खुले मन से होता है ना, दोनों हाथ फैलाकर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? एक स्टक से उनकी तरफ से आपको कोल्ड बिहेवियर मिल रहा है, ये मुझे दिख रहा है। उन्होंने इतनी सारी जगह पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं जहां से उनको रिटर्न नहीं आ रहा है, ब्लॉक हो गए हैं। मुझे यहाँ पे मनी ब्लॉकेज दिख रही है, जिस वजह से वो आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं, कमिटमेंट दे नहीं पा रहे हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है अभी आपके पार्टनर की। साथ में ऐसा नहीं है कि ये सब एनर्जी है तो प्यार नहीं है। प्यार तो मतलब कंट्रोल के बाहर है। इमोशंस फीलिंग्स उनके बस में नहीं है। उन किंग ऑफ कप्स आया है, राजा का सिंहासन डामाडोल है। मतलब उनके आंसुओं से पूरा नदियां बह रही हैं और उनका सिंहासन डूब रहा है प्यार में। काफी लॉजिकल सोचते थे, प्रैक्टिकल होते थे जब आपकी बारी आती थी। अब सेल्फ लव करना चाहते हैं, ये एनर्जी दिख रही है। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, चार्जेस बता दूंगी। ये जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम और सेम जेंडर, ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में होते हैं। और अगर ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर के लिए भी यही रीडिंग है, सभी के लिए यही रीडिंग है। लड़का लड़की दोनों ही देख सकते हैं इस रीडिंग को। कुछ लोग अनमैरिड हैं, कुछ लोग एक मैरिड एक अनमैरिड, और दोनों मैरिड भी मुझे नजर आ रहे हैं एनर्जी में। वाइस वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की एनर्जी इसमें होगी। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, ध्यान कीजिए और फिर देखिए उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी। यहाँ पे पहला कार्ड यह है 7 ऑफ पेंटिकल्स, जो यही मुझे दिख रहा है कि फैंटेसाइज कर रहे हैं, आपको काफी फैंटेसाइज कर रहे हैं, मगर स्टक है, निकल नहीं पा रहे। अपनी सिचुएशन के कारण वो स्टक हैं। उनके पास पैसे की बहुत तंगी है, मुझे दिख रहा है। साथ में हेल्थ इशू भी है। ऐसा नहीं है, मतलब चारों तरफ से होता है ना, जब खराब समय आता है, विपदा आती है, चारों तरफ से आती है, तो उनका भी मुझे दिख रहा है अभी समय खराब चल रहा है। चारों तरफ से विपदा ने उन्हें घेर लिया है। जजमेंट का कार्ड आया है, बहुत से लोग डेस्टाइन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। न्याय मिलेगा। जजमेंट का कार्ड बता रहा है आज नहीं तो कल आपको न्याय मिलेगा, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो। यहां पे मुझे दिख रहा है आपके राजा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं, हो सकता है आप लोगों का। बहुत इमोशनल हो रहे हैं वो, उनके इमोशंस फीलिंग्स डे बाय डे आपके प्रति बढ़ता जा रहा है, मगर उनका लॉजिकल माइंड रोक लेता था अब तक, मगर अब चाह रहे हैं वो आपको न्याय देना, जस्टिस देना, ये मुझे दिख रहा है। एक जजमेंट का कार्ड आया है डिवाइन का, दूसरा जजमेंट का कार्ड आया है, वो खुद देंगे। अगर आप जर्नी के आखिरी में होते हो तब ऐसा होता है, मिडल में नहीं होता है, स्टार्टिंग में नहीं होता है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक मेच्योर वाइस मैन जो हमेशा ठंडे बर्फ की तरह जमे रहते थे। हो सकता है पहले आपसे अच्छी मीठी मीठी बातें करते थे, दिल खोल के, दिल साफ रखते थे और साफ दिल से बात करते थे। उसके बाद उनमें मिलावट आ गई। मिलावट इसलिए आ गई, मुझे दिख रहा है घोस्ट कर दिया उन्होंने, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, तो उनके बातों में मिलावट आ गई, प्यार में मिलावट आ गया, और धीरे धीरे उन्होंने दूरी बना ली और एक दिन अचानक आपको घोस्ट भी कर दिया। ठीक है, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस मुझे दिख रहा है। और डिफरेंसेस भी आप लोगों में बहुत है। थर्ड पार्टी उनकी XYZ कोई भी हो सकता है, मम्मी पापा, हस्बैंड वाइफ, कोई भी हो सकता है। फाइनेंशियल इशू, तो यहाँ पे ऐसी कोई सिचुएशन थी जिस वजह से उनको डिफीट किया उन्होंने, आपको डिसऑनर किया और बहुत मतलब मिसबिहेव करके अच्छे से आपकी इज्जत उतार कर आपको रफा दफा किया अपनी जिंदगी से, है ना।
है ना, ऐसे करके आपको निकाला। इसलिए कि सीधी उंगली की घी तो आप भी नहीं थे। बहुत बार आपको समझाया होगा कि निकलो, प्यार से बोला होगा निकलो निकलो, मगर आप भी टेढ़ी उंगली के से ही निकलो, सीधे होगे। तो टेढ़ी उंगली करके ही उन्होंने बाद में निकाला आपको। क्यों? आप दोनों में लैक ऑफ कम्युनिकेशन था। आप बोलते कुछ थे, वो समझते कुछ थे, और आउटपुट कुछ और निकलता था। आपने काफी सेक्रीफाइस किया, वाइस वर्सा हो सकता है आपने काफी सेक्रीफाइस किया। हमेशा उनके एग्रेसिव बुलिंग नेचर को, एब्यूज लैंग्वेज को आपने बर्दाश्त करने की कोशिश की आखिरी दम तक। आपने सोचा कोई बात नहीं, इज्जत पे थोड़ी सी तो दाग आई है, ये फेमिनाइन की एनर्जी होती है। उन दुनिया में वो किसी के सामने इतनी अपनी झंड नहीं कराती जितने उनके अदर हाफ उनकी अच्छे से बेइज्जती करते हैं, अच्छे से इज्जत उतारते हैं, मगर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो झाड़ कर अगले दिन फिर चली निकल आती है। तो ऐसे ही होता है यहाँ पे। सोल का कनेक्शन है, अपने अदर हाफ का कोई बात बुरा लगता ही नहीं है, और उस बुराई में भी प्यार ही झलकता है। मगर फाइनली वो अच्छे से इज्जत उतारते हैं, तब जाके डीएफ की होता है ना, आंखें खुलती है कि भाई अब तो सच में ही मेरी इज्जत पे बात आ गई है, अब बचाना है इज्जत। तो अभी मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों का डिफरेंसेस बहुत है, रिलीजन, कास्ट, एज। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो मैक्सिमम जो मस्कुलाइन है, अगर वो मेल बॉडी में है तो मैक्सिमम मेल बॉडी में जो मस्कुलाइन होते हैं, एज गैप बहुत ज्यादा होता है। 2 साल से लेकर 40 साल तक का एज गैप हो सकता है। फीमेल भी होती है, मस्कुलाइन एनर्जी मैक्सिमम छोटी ही होती है, छोटे होते हैं या छोटी होती है। तो मुझे दिख रहा है अब्रोड हो सकते हैं, फॉरेन हो सकता है, आप फॉरेन में रहते हो, आपके पार्टनर अब्रोड में रहते हो। ट्रैवल की एनर्जी है, सडन हो सकता है आपको सरप्राइज दे, मिलने आए आने वाले समय में। मुझे दिख रहा है 3 महीने के अंदर हो सकता है वो आए आपसे मिलने के लिए, दूर से आएंगे। कोई मुझे ये भी दिख रहा है शिप में हो सकता है आपके पार्टनर जॉब करते हो, शिप में या नेवी में, नेवी शिप। उस टाइम आपको घोस्ट इसलिए किया, आपके साथ फ्यूचर नहीं देखते थे, कोई स्टेबिलिटी नहीं देखते थे। आपके पागलपन में कोई मतलब ग्रो, उनको लगता था ये क्या घर बसाने के लिए मेच्योरिटी की जरूरत होती है। आपका ओवर गिविंग नेचर उन्हें आखिरी में इरिटेट करने लगा। होता है ना, बढ़ बढ़ के बिन मांगे मोती मिले तो कैसा होता है। आप बिन मांगे मोती दिए जा रहे थे, वो उनको हजम नहीं हो रही थी। आप इतना ओवर गिविंग नेचर था आपका, आप सब कुछ करने को तैयार थे उनके लिए, और कर भी चुके थे। कोई फेमिनाइन तो 7-8 लाख रुपए दे देती है अपने डीएम को, इतनी इमोशनल फूल होती है। उसके बावजूद भी वो चीट करके किसी और से शादी कर लेते हैं। और अपने आंखों के सामने अगर डीएम की शादी देखो, बहुत तकलीफ होती है। या कोई कोई डीएम की तो बच्चा भी होता है आंखों के सामने, तो वो बहुत पेनफुल होता है। इसलिए कि अगर आपके साथ आपके पार्टनर ने अफेयर रखा है, अगर आप टच में नहीं हो तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक क्या 50 बच्चे हो जाए। मगर आपने अगर उनके साथ कुछ समय गुजारा है या रोमांटिक पल गुजारे हैं, तब आप शेयर नहीं कर पाते हो। और अगर आप शुरू से लड़े हो तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत से फेमिनाइन 2 साल 3 साल अफेयर था, उसके बाद सडनली पता चलता है बच्चा हो गया उनके, तो उनको शॉक लगता है। और उनको तो भगवान ने ब्रेन दिया नहीं है और दिल दिया नहीं है, उनको लगता है कि ये तो नॉर्मल बात है फिजिकल रिलेशन अपनी वाइफ के साथ। तो यहाँ पे दिख रहा है जो पीस, जो सुकून आपके साथ मिलता था, वो अब वो कहीं पे भी उनको ढूंढ ढूंढ कर भी नहीं मिल रहा, वो सुकून नहीं मिल पा रहा है। अभी वो चाह रहे हैं आपकी तरफ लौटना, जस्टिस देना। समाज के डर की वजह से, फैमिली की डर की वजह से उन्होंने आपसे रिश्ता नाता सब तोड़ दिया था पास्ट में। अभी वो फिर से नाता जोड़ना चाहते हैं और आपके साथ बढ़ना चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। वो चाहते हैं आपके साथ नई शुरुआत और फिर से फ्रेश स्टार्ट करना। उसी के बारे में ओवर थिंकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, और समाज दुनिया से निकलकर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। बेशक एज गैप बहुत ज्यादा हो, मुझे दिख रहा है आप कोई डिवोर्सी, सेपरेटेड, विडोवर हो सकते हैं, विडो, तो आपको प्रपोज करेंगे। हो सकता है आपके पार्टनर हॉस्पिटल में जॉब करते हो, चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं आप लोग, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। अब ऑनेस्टी दिखाएंगे,
मुझे दिख रहा है वो अब अपने घर में वापस आना चाहते हैं और उनका घर आप हो। पास्ट इन्फ्लुएंस बहुत है, इसलिए डरते भी हैं, आपसे नई शुरुआत करना चाहते हैं। बहुत दबाव सा फील करते हैं कि शुरुआत करूं तो कैसे करूं, समझ में नहीं आ रहा, उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखता है। आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं मगर पास्ट की गलतियों को याद करते हैं। पल पल उन्हें पास्ट की गलतियां उन्हें रिकॉल होती हैं, मगर आपने उन्हें माँ जैसा प्यार दिया है या फादर फिगर जैसा प्यार दिया है। इस वजह से वो आपसे प्यार तो करते ही हैं, साथ में आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। यहाँ पे इमोशंस फीलिंग्स काफ़ी छुपाते थे। क्यों छुपाते थे? जगलिंग चलती थी, किसको ऑप्शंस थे इसलिए जगलिंग चलती थी। मगर आप वो आपको होल्ड करा के नहीं रखना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं और लौटना चाहते हैं आपकी लाइफ में। आपके एक्स आपके क्रश हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में लौटना चाहते हैं, आपको रोमांटिक प्रपोजल देंगे और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देते हुए मुझे दिख रहा है। स्लो मोशन में आ रहे हैं मगर आ रहे हैं। द लवर्स का कार्ड है, तो ट्विन फ्लेम जर्नी में दोनों ट्विन फ्लेम की लाइफ क्या होती है। बहुत से लोग खुश हो जाते हैं जब मैं कहती हूँ डेट ऑफ बर्थ से कि हाँ आप ट्विन फ्लेम हो, एकदम खुश, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जब मैं बोलती हूँ अभी आप इस 24 में मिले हैं, अब 7 साल बाद होगा जो भी होगा, बस कुछ भी कर दो, ये कर दो, वो कर दो, स्पेल कर दो, मगर कर दो। तो ऐसा शॉर्टकट ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होता है। आपको रोलर कोस्टर जैसी लाइफ बितानी पड़ेगी, जीनी पड़ेगी, तड़पना पड़ेगा अपने अदर हाफ को पाने के लिए। एक डायमंड को पाने के लिए आपको होता है ना गरम लौ से गुजरना पड़ेगा। एक आप लोहे का कोई बर्तन बनाते हैं तो आपको तो आग में झुलसना पड़ता है। तो उसी तरह आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपके लिए डायमंड है, और डायमंड को पाने के लिए आपको उन सारी तकलीफों से गुजर कर उन्हें पाना पड़ेगा, तब उसकी बात ही कुछ अलग होती है। ये जर्नी जो है ट्विन फ्लेम जर्नी सागर मंथन जैसी है। पूरे सागर मंथन में क्या मिला? पेन। आखिरी में जो अमृत मिलता है तो कैसा लगता है? तो डिवाइन मास्कुलाइन वही है, अमृत। उनको पाना है तो आपको सागर मंथन से तो गुजरना ही पड़ेगा। वो एफर्ट्स डालते हैं आखिरी में, पूरी जर्नी में वो एफर्ट्स नहीं डालते, मगर आखिरी में ऐसे ही एफर्ट्स डालते हैं। सबसे अकेले ही जूझते हैं और अपनी डीएफ के सपोर्ट में ही सील्ड बन के खड़े होते हैं। इसलिए कि डीएफ ने बहुत एफर्ट्स पहले डाल चुकी है तो वो बाद में नहीं डाल पाती है। इसलिए नहीं डाल पाती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, तो बाद में वो एफर्ट्स डालते हैं समाज के सामने। किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहा है एक पत्ता नहीं हिलाते हैं, एनर्जी अपनी सेव कर लेते हैं, कोई एफर्ट्स नहीं डालते हैं, कंफर्ट जोन में रहते हैं, साथ साथ आपके साथ माइंड गेम भी खेलते रहते हैं, चालाकी दिखाते हैं, चतुराई दिखाते हैं, बहुत सेल्फिश हैं। आपके कलीग या बॉस या बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं आपके पार्टनर। अब देंगे शादी की कमिटमेंट। थर्ड पार्टी जो उन पर ब्लैक मैजिक करके अटका के रखी हुई थी, अब उन्हें आपका एडिक्शन हो गया है, उनसे निकलेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे। डेथ का कार्ड यही बताता है, नई शुरुआत। किसी ने पूछा है पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया है डीएम ने, तो आप क्या करना है? बिल्कुल सेल्फ लव करना है, उनको ब्लॉक नहीं करना है, उनको करने दीजिए ब्लॉक, आपको नहीं करना है। किसी ने पूछा है डीएम हमेशा मिक्स सिग्नल देते हैं, कभी अच्छे से बात करते हैं, कभी बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, कभी एडमिट करते हैं कि वो प्यार करते हैं, कभी कहते हैं तुम मुझसे दूर रहो, मुझे आगे नहीं बढ़ना। ये नॉर्मल है ट्विन फ्लेम जर्नी में। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि ये पेनफुल जर्नी है, कोई रोमांटिक लव स्टोरी नहीं है। वो सब सिग्नल उनकी सोल आपको देती है। वो रियलिटी में फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, अनमैरिड हो या मैरिड हो, उनको अपनी दायरे पता है। वो आपके साथ सीरियस कमिटमेंट पे नहीं जाना चाहते हैं, वो हमेशा टाइम पास करने के लिए पार्टनर ढूंढते हैं, मगर जब आप सीरियस हो जाते हो तब वो मिक्स सिग्नल देने लग जाते हैं। वो कंफ्यूज रहते हैं कि मैं तो ऑलरेडी फैमिली ओरिएंटेड हूं, तो मैं तो कमिटमेंट में बंधना ही नहीं चाहता। वो केयर फ्री और केयरलेस लाइफ जीना पसंद करते हैं डीएफ के लिए। मगर यहाँ पे जब उनकी फैमिली की बात आती है तो वो फैमिली को टाइम देना चाहते हैं, उनकी हर ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हैं, और उनको पता है उनकी ख्वाहिशों में आप नहीं आते हो, इसलिए वो मिक्स सिग्नल देते हैं। उनकी सोल आपको लव वाइब्रेशन भेजती है और वो कहते हैं नहीं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि वो कभी भी आपको अप्रोच करते हैं शादी करने के लिए अप्रोच नहीं करते, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो। अगर अनमैरिड भी है, अगर आपके साथ थोड़े दिन रिलेशनशिप में रहे भी, मगर एंड में वो शादी अपने माँ बाप की पसंद से ही करते हैं।
ये आपको समझना पड़ेगा, इसलिए कि ये जर्नी पेनफुल है। हमारे डीएम से मिलते साथ हमारी शादी नहीं होती। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए।